करते हैं न्यू, ठीक है, उसको डाल देंगे। उसमें समझा ही नहीं है, क्वेश्चन बताए थे खाली इतने इतने क्या करने हैं। इधर आ जाओ, एक सवाल में देता हूं, लिखो 4 की पावर 10, 4 की पावर 20, 4 की पावर 35, 4 की पावर 38 का औसत क्या होगा। सवाल मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, उसमें पढ़े वो तुम्हें करना है, ठीक है, वरना तुम घर जाके नकल करोगे, कहना ये सर ने करा है, ये वाला पढ़ा है। बताओ इसका औसत कैसे निकलेगा, निकालो। प्रियंका पढ़ाई कर लो, पढ़ाई बातें करने घर ले जाना इनको, ठीक है। पढ़ाई कर लो, वरना शिकायत कर देंगे पापा जी से तुम्हारे फोन करके। बताओ इसमें क्या करना है, हो गया। देखो एक सवाल सीखो क्या करना है। देखो पदों का योग बटे औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर 4 की पावर होगी तो 4 ही संख्या दी होंगी, इस तरह के सवाल है। 5 अगर 5 की पावर होगी तो 5 संख्या दी होंगी, 3 की पावर होगी तो 3 ही संख्या दी होंगी, तभी सवाल बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तो पदों का योग इनका जोड़ लो, 4 की पावर 10 प्लस 4 की पावर 20 प्लस 4 की पावर 35 प्लस 4 की पावर 38 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, ऊपर नीचे 4 है तो ऊपर में 4 की 1 पावर कॉमन कर लो, कितनी पावर 4 की 1, 4 की 1 पावर कौन पढ़ोगे इसमें से, तो 4 की पावर कितनी बची यहाँ पर, 9 बचेगी, नहीं बचेगी, 10 में से 1 पावर कॉमन होगी तो 4 की पावर 9 बची। इधर आ जाओ, इसमें से 1 पावर कॉमन करोगे 4 की पावर 19, इसमें से 1 कॉमन करोगे 4 की पावर कितनी 34, और इसमें से 1 कॉमन करोगे 4 की पावर 37 बटे नीचे 4, 4 से ये 4 कट जाएगा, बस ये आंसर मिलेगा ऑप्शन में सीधा। तो जब पहली बार मैंने देखा तो मुझे लगा ये सवाल होगा तो होगा कैसे, क्योंकि जो सवाल तुम्हारे किए हुए नहीं होते ना वो फिर जल्दी होता नहीं, जो कर लिए हैं वो हो जाएंगे। एक सवाल मैं इधर दे रहा हूं, देखो ध्यान से, सतविंद, देखो सवाल, सब देख रहे हो, चलो ये देखो का औसत बताना, जल्दी से बता दो इसका औसत। बताओ जल्दी से बताओ, बताओ आगे आंसर, आंसर बताओ कितना है। प्लस कौन लगाएगा, मतलब प्लस कौन लगाएगा, प्लस खत्म कर दिया, प्लस का कोई रोल ही नहीं, मतलब प्लस की कोई वैल्यू नहीं समझी यहाँ पर, तो हो जाएगा। देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या करो, पदों का योग कितना है 3 की पावर 50 प्लस 3 की पावर 53 प्लस 3 की पावर 48, पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या 1 2 3, नीचे 3 है तो 3 कॉमन करो, ऊपर में से 1 पावर नीचे है तो ऊपर 1 पावर कॉमन करो औसत, तो 3 की पावर 1 कॉमन करोगे तो बचेगी 3 की पावर 49, उधर वाले में 3 की पावर 52, इसमें 3 की पावर 47, और ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के कर पाओगे सवाल, मैंने हर तरह का सवाल इसमें डाला है, तो ये मत सोचना कि नहीं होंगे, तब हो जाएंगे। अब सवाल हमारे 52 53 है, ठीक है, कर पाओगे 53 54 सवाल सेम है, आप कर लेना घर से, क्योंकि मैं सवाल इसमें से नहीं कराऊंगा, अपनी तरफ से कराऊंगा, इसमें से घर से करना है तुम्हें, ठीक है, उस तरह का। हाँ इसका सवाल मैं एक कराता हूं, देखो 52 नंबर सवाल पढ़ो, देखो पढ़ो, पहले सवाल को खुद पढ़ो अपने आप, ये समझ आ गया, समझ आ गया, ये 52 नंबर सवाल तुम लोग पढ़ो। क्या लिखा है, लिखा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनके योगफल का 1/5 गुना है। औसत जो है उनके योग का 1/5 गुना है, 1/5 देखो क्या है, मिटा दो इसको, 1/5 गुना, औसत किसका गुना है, योग का गुना है। औसत कौन सा होगा बताओ इनमें से, योग कौन सा होगा, योग ज्यादा आएगा औसत, अरे औसत तो कम आएगा हमेशा योग से, तो जो योग ये होगा नीचे वाला योग, ये क्या होगा ऊपर वाला, बस ये समझ गए तो बड़ा एक्स एक्सप्लेनेशन करने को कोई जरूरत नहीं इसमें, उस करके सवाल इतना बड़ा हो जाएगा नीचे तक पूरा, समझ आ गए। 1/5 गुने का मतलब जो विषम संख्या का औसत है उनके योगफल का 1/5 गुना, नीचे वाला योग होगा ऊपर वाला क्या होगा औसत होगा।
पूछा है सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर। बताओ क्या करोगे? अंतर करोगे, बताओ क्या करोगे इसमें? बोलो। ऊपर औसत है, नीचे योग है। कुछ आ रहा है समझ में तुम लोगों के? बोलो, कुछ आ रहा है समझ में? थोड़ा सा दिमाग में फंस नहीं रहा है, थोड़ा सा मेरे थोड़ा सा फंस नहीं रहा दिमाग में, क्या करना है इसमें? बोलो क्या करोगे? बोलो, कुछ आ रहा है समझ में? तुम लोग करना पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या है। अभी फंस नहीं रहा दिमाग में, क्या करना है? थोड़ा सा सवाल तो आसान है क्योंकि टाइप 2 में पढ़ा इसलिए आसान है। ठीक है, 52 53 अभी गोला करो, गोला करो जल्दी से। ठीक है, गोला करो, ठीक है गोला करो। इसमें 56 नंबर सवाल देखो, पढ़ो। ये सवाल दो तरह से आ सकता है 56 नंबर वाला। ठीक है, इसको देखना तुम लोग, हो जाए तो नाम कराएंगे। 56 नंबर सवाल देखो, ये दो तरह से सवाल लिखा है, देखो चेक करो। 56 नंबर सवाल दो तरह से लिखा है, देखो। थ्योरी में लिखा होगा तो नीचे तरह का सवाल देगा, और थ्योरी में नहीं होगा तो ऊपर वाला सवाल देगा। ठीक है, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को 6 बार, 7 को 7 बार लिखा जाता है, तो इन संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, बताओ ऐसा सवाल कर लोगे? इनका एक फार्मूला आता है ऐसे सवाल का। ठीक है, इस सवाल का एक फार्मूला आता है 1/3 2n+1 ऐसा। हाँ, दोनों सवाल एक हैं और करके लिखा है, या तो थ्योरी में आएगा तो सवाल ऐसे, नंबर में आएगा तो ऐसे। 56 नंबर सवाल, 56 नंबर देखो। 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को, वो 40 में से 0 हटा दो। मैंने कहा टाइप हो जाता है मिसप्रिंट। तो इसका फार्मूला जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करना है? 1/3 2n+1, बस ये लगाना है। इस तरह के सवाल जैसे भी आए, सवाल फिनिश हो जाएगा। या मैं सवाल एक और बना दूंगा इसका भी। ठीक है, तो ये वाला कर लोगे 56 नंबर वाला। n मतलब लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? 7। n की जगह 7 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना पुट कर दें n की जगह? 7, आंसर आ जाएगा। n की जगह 7 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, कितना आएगा? 5। अरे 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार लिखा है, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार। हाँ, ये फार्मूला लगाना है इस तरह के सवालों में। ठीक है, एकदम अलग सवाल है, जब भी आता है तो ये फार्मूला लगाना है इस सवाल में। और हो तो वहीं लिख दो फार्मूले को, इसको पीडीएफ में ही उस सवाल के नीचे लिख दो, तीर लगा के इस फार्मूले। 56 वाला ही तो बता रहे हैं ये। हाँ, अच्छा सवाल कराना है। चलो इधर देखो, सीखो। यहाँ पर एक सवाल मैं और अपनी तरफ से बनाऊंगा इसका। अभी इधर देखो, देखो सवाल लिखा है उसमें, पढ़ लिया सवाल। तो इसमें n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? लास्ट वाला नंबर n की वैल्यू कितनी? 7। यहाँ n की वैल्यू 7 पुट कर दो। 1/3 2 × 7 + 1, यहाँ n की वैल्यू 7 रख दी है। तो 1/3 7 दूनी 14 + 1 15। 3 से काटो कितने बार, तो औसत कितना आ जाएगा? 5। एक सवाल मैं बोल रहा हूँ, लिखो जल्दी से इसी तरह का। बोले सवाल, ये फार्मूला अगर याद है तो ये सवाल निपट जाएगा। ठीक है, वरना अगर किसी को करना है सवाल वैसे करना है, बोलो छोड़ो। 1 से स्टार्ट ना करता, 2 3 से स्टार्ट करता। नहीं, ये सवाल हमेशा ऐसा ही बनता है, हमेशा ये सवाल ऐसा ही बनता है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि चेंज होता है, मैं सारा टाइप इसमें डाल देता हूँ, जो भी सवाल चेंज होता है। लिखो एक सवाल लिखो, यदि 1 को 1 बार, यदि 1 को 1 बार कॉमा, सवाल लिखो, यदि 1 को 1 बार कॉमा, 2 को 2 बार कॉमा, 3 को 3 बार, डैश 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 लगा दो, डैश डैश डैश, और 9 को 9 बार लिखा जाता है, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? डैश लगाया बीच में? नहीं लगाया ना।
देखो, एक को एक बार, दो को दो बार, तीन को तीन बार, और क्या और बोला था, डैश डैश डैश, 9 को 9 बार, या ऐसे लिख देगा, या 9 को 9 बार ऐसे कर देगा, 9 को 9 बार लिखा जाता है। तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, ये सवाल था। सवाल को थ्योरी में लिख देगा या फिर ऐसे लिख देगा, तो घबराना नहीं है। यहाँ एन की वैल्यू कितनी रखेंगे बोलो, एन की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर, कितनी, 9 रखेंगे इसमें, लास्ट वाली वैल्यू 1/3, 2 और एन की वैल्यू 9 + 1, 1/3, 2 में 18 + 1 कितना, 19, 3 से डिवाइड करोगे कितना, 3 छक 18 और 6, 3 छक 18 कितना बचा है, 1 पॉइंट लगाओ, 0, 3 3 9, फिर 1 पॉइंट 3 3 9, 6.33 चलता चला जाएगा। ठीक है, कर पाओगे ऐसे सवाल, बोलो। चलो, सवाल नंबर 57, कौन करेगा इसको, सूत्र बताएं। इसका स्क्वायर वाला है। बोलो, तुम लोगों को ये क्या एक नंबर सिस्टम अगर तुमने पढ़ा है तो प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग का फार्मूला याद है? प्राकृतिक संख्याओं के, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं, दो तीन जो स्क्वायर और घन वाले, जिन्हें फार्मूले से ही सवाल होगा, वरना तरीका नहीं है दूसरा। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला याद है? अगर नंबर सिस्टम पढ़ा है तुम लोगों ने, कुछ याद है क्या? ये है या फिर n+1 का ये है, n लगेगा, सही है क्या? बताओ, तुम लोग बताओ, सही नहीं है? ब्रैकेट नहीं हटेगी, क्यूब में, घन वाले में स्क्वायर है फार्मूले में, घन वाले में स्क्वायर है फार्मूले में। एन, अब वही तो तुम लोग बताओ ना, तुम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो ना, बोलो लगेगा नहीं? बोलो जल्दी बोलो, फिर बताएं हम। क्या लगेगा, नहीं लगेगा? एन लगेगा। इससे हम औसत का फार्मूला बनाते हैं, कैसे बनेगा? ठीक है, ये हो गया योग का फार्मूला जो पढ़ा होगा। इससे औसत का फार्मूला बनाना है। पहले इसको हम खोल लेते हैं, कितना हो जाएगा, स्क्वायर इस पे चढ़ेगा n² और यहाँ पर n+1 का स्क्वायर, और नीचे पावर लगेगी 2 दूनी 4। अब हम औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, पदों का योग। ये हो गया पदों का योग, ये योग का है, और बटे पदों की संख्या, मतलब n, पदों की संख्या कितनी है, n। इसको हमें भाग करना है किससे, इसको भाग करना है n से। ठीक है, n से एक पावर कटेगी तो कितना बचेगा, n+1 का स्क्वायर बटे 4। ये फार्मूला है औसत का, प्राकृतिक संख्या घनों का औसत। ठीक है, ये बनेगा फार्मूला जाके। इकलौता सवाल ये आया तो फिर ये लगेगा, वरना नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्ग वाले और घन वाले सवाल जो बिना फार्मूले के करोगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर तो सबका घन निकालो, सबको जोड़ो, जितनी संख्या है उनसे भाग करो, और बस वही बेसिक वाला फार्मूला फिर लगाओगे। तो मैं एक सवाल में बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, तुम लोग इसमें ये वाला कर देना। ठीक है, ये सवाल आया हुआ था, ऑप्शन, इस सवाल के ऑप्शन दे दें। ये सवाल करके दिखाओगे, बोलो। ये सवाल आया हुआ था एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको छापा था, कि बाकी किताबों में ये देखने को नहीं मिलता है, इधर किताबों में। ये वाला जो सवाल है 57 नंबर, फार्मूला समझ आया? बना कहाँ से ये, घनों का योग वाला। प्राकृतिक संख्या घनों का योग का फार्मूला ये होता है n+1/2 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे, n का स्क्वायर, पावर इधर चढ़ जाएगा, इस पर पावर आ जाएगा, n+1 का स्क्वायर बटे 2, 2 का पावर कितना, 4 आ जाएगा। और औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग तो ये मिल गया हमें, बटे पदों की संख्या कितनी, n है तो n से भाग कर देंगे, n से एक पावर कट जाएगी, यहाँ बचेगा n, और ये n+1 का स्क्वायर बटे 4। ये बनेगा औसत का फार्मूला। ठीक है, क्या हुआ, समझ नहीं आया? या फिर वो नहीं कर पाओ तो कुछ, ये अगर ये फार्मूला याद ना रहे तो इसका फार्मूला याद है, ये याद है। सबसे पहले योग निकाल दो, योग निकाल दो, और पदों की संख्या जितनी है उस लास्ट में भाग कर दो, उससे आंसर आ जाएगा सीधा। समझ आ रहा है?
अगर ये ना याद कर पाओ तो क्या करना है, सबसे पहले योग निकाल दो डायरेक्ट इससे, और योग निकल आएगा तो पदों की संख्या जितनी हो उससे भाग कर देना है योग को, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक सवाल यहाँ दे रहा हूँ, एक सवाल लिखो, एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ सवाल यहाँ पर, दोनों तरीके बता रहा हूँ। ये फार्मूला अगर न याद रहे तो इससे भी बता सकते हो सवाल को। चलो लिखो, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। यह है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या घनों का औसत। ठीक है, सीधा योग निकाल लो। अगर फार्मूला ये वाला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा योग निकाल लो। योग का फार्मूला याद है n + 1/2 का स्क्वायर, तो ये इसमें लगा दो। n की वैल्यू कितनी, 15, तो 15 और यहाँ पर 15 + 1 16/2, और पावर कितनी है पूरे पर 2, और ये काटो 2 से कितने बार, 8 बार, तो 15 8 कितना, 15 8 120, और इसकी पावर है कितनी, 2। देखो स्क्वायर कैसे, 1 0 का स्क्वायर 2 0, 12 का स्क्वायर 144, पावर रख लो। योग आ गया, ये औसत नहीं आया है। औसत क्या करेंगे, कितनी संख्या है, 15 से भाग कर दो बस, औसत आ गया सीधा। ठीक है, तरीके कुछ भी लगाओ, ये नहीं बना पा रहे हो सीधा यहाँ से लगा दो। और नंबर सिस्टम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ये वाला। ठीक है, तो भाग कर दो 15 से कितने बार, 15 में 135, और कितना 9, 15 छक्का 90, 1 0, 960। और नहीं तो ये वाला लगा के देख लो, देखो 960 ही आएगा। ठीक है, 15 और 15 + 1 16 का स्क्वायर बटे 4, और 16 16 कितना, 196 बटे 4, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 नेम 36, गुणा कराओ आ जाएगा 15 नेमा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 16 16 256 होता है वो, अरे 16 का स्क्वायर कितना, गड़बड़ हो गया, 16 का स्क्वायर 156, 200, भाई तू कह रहा हूँ गड़बड़ हो गया। अरे 16 का स्क्वायर ही तो है, 16 गुणा 16। चलो 2 बार लिख लो, 4 से काट लो, 16 गुणा 16, 4 से काट लो, 4 चौक 16, अब देखो 15 चौका 60, और 60 का 16 से गुणा, 16 छंग 96 और 1 0। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर ये, बाकी ये एक फार्मूला अगर याद रख लो, इससे ये भी निपट जाएगा। ठीक है, मन है तुम्हारा ये करना चाहो वो करना चाहो, दोनों तरीके मैंने बता दिए। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में, योग वाला नंबर सिस्टम में ये पढ़ने को मिलता है, योग वाला फार्मूला प्राकृतिक संख्या घनों का योग। इससे औसत निकाल दो, या फिर ये कन्वर्ट करके मैंने ये फार्मूला भी बना दिया, या इससे निकालो, दोनों एक ही है। पहले योग निकाल लो, टोटल संख्याओं से भाग कर दो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल मैं लिख रहा हूं, तुम लोग करके दिखा देना फटाक से। देखो, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा। 42 25। देख लो, मेरे पास नहीं है, मेरे पास मैंने 57 नंबर सवाल डाल रखा है, इसमें सेम सवाल इसी तरह का है, वो 57 नंबर सवाल तुम्हें अपने आप करना है। ठीक है, कहो तो उसके ऑप्शन भी लिखा दे 57 नंबर सवाल के। ऑप्शन है 30 625, 1225, 30 125, 62 35। 57 नंबर सवाल के ऑप्शन अगर लिखना चाहो तो ऑप्शन लिख लो। ठीक है, राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, उसका है 30 625। सॉल्व करके देख लेना करके 57 नंबर, वो 57 नंबर वाले का है, इसका नहीं है। कितना आया बोलो, सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है पीडीएफ दी तो तुम लोग और मुरझा गए, क्वेश्चन बोल के कराएं सब कुछ, हो नहीं रहे सवाल। क्यों नहीं हुआ?
ये समझ नहीं आया फार्मूला, तो इससे लगा दो उसको। ये नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है कहना। क्या बताया था, n प्लस 1/2। घन वाले में ध्यान रखना, फार्मूले में स्क्वायर लगेगा। घन वाले फार्मूले में ये योग का फार्मूला है, किसका, योग का, प्राकृत संख्याओं की घनों का योग का। या n की वैल्यू रख दो कितनी, 25, तो n की वैल्यू 25 रखो, 25 और 25 प्लस 1 26/2, इसका स्क्वायर, इससे काटो कितना 13, ठीक है, कितना हो गया 25 और गुणा 13, 25 गुणा 13 का स्क्वायर। ये करना मुश्किल पड़ रहा है ना, ये तो मुश्किल पड़ रहा है पढ़ना, यही मुश्किल है कि किसी को। इधर देखो, मत करो, छोड़ दो ऐसे। इधर देखो टेक्निक क्या लगाएंगे हमें, देखो ये है, इसको स्क्वायर है दोनों पे, 25 को 2 बार लिख लें, 13 को 2 बार लिख लें, ये हो गया पदों का। पदों की संख्या कितनी है, 25 से भाग करना नहीं, औसत निकालना, 25 से 25 खत्म। और ये 13 का स्क्वायर कितना 169, 13 का स्क्वायर 169 और गुणा 25। अब ये 25 भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, 25 को लिख लो 100/4 करें, बोलो 100/4। 25 अगर गुणा नहीं 25 का पहाड़ आ रहा है, 25 को 25 से गुणा का मतलब होता है 100/4, सीधा और आसान हो जाएगा। 25 का मतलब यहाँ पर कितना रख दें 100/4, 4 से ये काटो, ठीक है, या पहले ये 2 जीरो इसमें लगा लो, 116 900 हो जाएगा बटे 4, 4 से काटो, 4 चौक 16 कितना, 4 दूनी 8, 1 बचा है, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 42 25। कहना एक कैलकुलेशन ही कठिन हो जाती है, करना कैसे है, ठीक है, समझ आ रहा है कुछ। ऐसा नहीं 2-4 सवाल थोड़ी आएंगे इसके, एक ही सवाल डालेगा उठा के ये, ठीक है, पर कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं करना, शॉर्ट करने की कोशिश करना, ये सब सिखा देंगे, सीधा मतलब। इंस्पेक्टर 40 रखी अपने पास, ठीक है, इंस्पेक्टर 40 रखी है, वो करवा देंगे तुम्हें। कैलकुलेशन वाली है, स्पीड वाली, अंकित वाडी वाली नहीं है, मोहित गोयल वाली है। मोहित गोयल सर है, अंकित वाडी तो अभी बाद में दिखे हैं, मोहित गोयल सर बहुत पुराने हैं, ठीक है, 5 बार CGL क्वालिफाई है वो। अब भी समझ नहीं आ रहा है अनीता, क्या बात है, आंसर नहीं आ रहा है। चलो इधर एक जो टाइप 1 है ये निपटा लोगे सब पूरा, और टाइप 1 टाइप 2 के सारे सवाल निपटा लेना 57 तक के, सिर्फ 52-53 को छोड़कर, ठीक है। एक भले ही पूरी कॉपी नहीं, 1 पेज होना चाहिए, उस पर थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन जैसा तुम कर रहे हो उल्टा सीधा वो सब होना चाहिए, चेक होगा, चेक होगा। अब देखो सवाल आगे, टाइप 3 एकदम इतने आसान सवाल है ये, मात्र 2 सेकंड में आंसर आएगा, टाइप 3 में पहुंचो जल्दी से। ऐसा सवाल जब भी हो, मैं कौन अभी रुको 1 मिनट रुको, पहले ये टाइप जो 3 है उसमें 1-2 सवाल में कॉन्सेप्ट समझा दूं। यहाँ पर ये सवाल मात्र 2 सेकंड लगेगा आंसर, टिक लगाओ, कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। टाइप 3 वाले में सवाल तुम लोग पढ़ के देखो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इधर, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल जोड़ वाला हो, घटाव वाला हो, गुणा वाला हो, भाग वाला हो, सभी डाल रखे मैंने इसमें। देखो ईच एवरी लिखा है, ईच एवरी, हर या प्रत्येक, प्लस माइनस गुणा और भाग, कैसा भी सवाल हो, प्लस हो प्लस कर दो, गुणा हो गुणा कर दो, घटाना हो घटाना कर दो, भाग हो भाग कर दो, आंसर आ जाएगा बस। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इधर, देखो ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। चलो इधर देखो, इधर समझाएं, इधर देखो कुछ संख्या यहां लिखी है, 15, 20, 25, 30 और 35। कैमरा उधर ही घुमा दें।
बोलो। सॉल्व करना है तो करो सर एक बार। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिखा रहा हूं टाइप 3 वाले सवाल। ये कॉन्सेप्ट फील हो गए, हर सवाल निपट जाएगा टाइप 3 का एक एक सवाल। ठीक है, ये कितनी संख्या है बोलो, कितनी संख्या है? 5 संख्या है, इनका औसत क्या होगा बोलो? 5 क्या है? अंतर बराबर है, 5-5 का अंतर है, तो औसत क्या बताया था? मिडिल नंबर बताया था औसत मैंने। औसत कितना होगा? और यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें हम, कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें, क्योंकि इसमें लिखा है प्रत्येक, हर वाले सवाल है, हर संख्या में प्रत्येक संख्या। यदि हम प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें तो देख जोड़ लेते हैं। 2 जोड़ दो 15 2 17। 2 जोड़ो कितना? 2 जोड़ोगे कितना? 2 जोड़ोगे कितना? 37 32। 2 जोड़ोगे कितना? अब देखो औसत कितना हो गया। अब तो जब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा तो औसत में भी कितना जुड़ गया देखो, 2। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो औसत में भी 2 जुड़ेगा। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे औसत में भी 5 जुड़ेगा। समझ आ गया जोड़ने वाला सवाल? ऐसे ही घटाने वाला देखो, देखो अगले घटाने वाला। अगर हमने कुछ नंबर लिख दिए 7 8 9 10 11 12 और एक को लिख दो 13, बताओ इनका औसत क्या होगा बोलो? इनका औसत कितना होगा बोलो? समझ लो, यहां पर सवाल अभी निपट जाएंगे सब। 10 है औसत इसका, मिडिल नंबर होगा औसत। संख्याएं लगातार हो, बराबर अंतर हो, बताया तो औसत होता है बीच वाली संख्या सीधा। अभी औसत कितना होगा? 10। अभी सवाल में हम कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो 5 घटा लो प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें, कितना बचेगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना? 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 बचेगा। अब औसत कितना बचा है? अब औसत ये हो रहा है, मतलब प्रत्येक संख्या में 5 घटाया तो औसत में भी क्या घट गया? 5 सीधा। औसत में भी कितना घट गया? 5 घट गया। ठीक है, ऐसे गुणनफल वाला देख लो सवाल, समझाएं बोलो? समझ आ रहा है कुछ? 4 5 6 7 8, बताओ अभी औसत कितना है? औसत कितना है अभी औसत है 6। क्या आ जाएगा? आगे कोई सवाल ही नहीं बोला मैंने। यदि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दें, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दें तो गुणा कर दो। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे। अब औसत कितना हो गया? मतलब प्रत्येक संख्या में 3 में गुणा की तो औसत में भी सीधा देखो, औसत में भी कितने से गुणा हो गई? सीधा 3 से। ऐसे ही भाग वाला सवाल। तो अब देखो सवाल, देखो ये नोट करना है, कर लो जल्दी से। ठीक है, करना है नोट? नहीं करना है, मतलब इस कॉन्सेप्ट से ही सारे सवाल निपटा लोगे, अब वही नोट नहीं कर रहे हो। वीडियो देख लोगे। चलो सवाल नंबर पहला आ जाओ। सवाल नंबर पहला टाइप 3 में लिखा है 20 संख्या का औसत 61 है। यदि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक लगाओ, ध्यान रखना, प्रत्येक लगाओ तब, ठीक है, प्रत्येक नहीं लगा होगा सवाल चेंज तुरंत। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 18 बढ़ा दिया है तो नया औसत बताओ कितना? जल्दी बोलो, बोलो क्या कर रहे हो? 79। औसत में जुड़ जाएगा 18 सीधा। चलो ये मिटा दो पेपर में। क्या बात है, तुम लोग मजाक चल रहा है यहाँ पर क्या? चलो इधर देखो, 20 संख्या का औसत कितना है? 61। यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दें तो औसत में भी कितना जुड़ जाएगा? 18 8 1 9 6 7, नया औसत कितना हो जाएगा? 79। ठीक है, आगे देखो 6 संख्या का औसत कितना है? 12। 6 संख्या का औसत कितना है? दूसरा सवाल देखो, 6 संख्या का औसत 12। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें तो औसत में कितना हो जाएगा? 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा नया औसत? 14। है कुछ? अरे है सवालों में कुछ? अरे ये एग्जाम वाले ही, मैं अपनी तरफ से नहीं बनाए, ये एग्जाम वाले सवाल हैं। जब कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो बड़ा बड़ा बनाओगे इस सवाल को। ठीक है, सवाल नंबर 3 का आंसर बताओ जल्दी से। 3 का आंसर बोलो।
आंसर बोलते जाओ फटाफट ऐसे ही। कितना? 35 होगा। प्रियंका समझ आ रहा है कुछ? पड़ोसी को आ रहा समझ तुम्हारे? चौथे का आंसर बोलो, चौथे का 60 है। 5 नंबर का आंसर बोलो। देखो विदाउट पेन सवाल हो रहा है, देखो रख दो एक तरफ, ठीक है। 4 नंबर वाले का 5 नंबर का कितना है? 42। 5 नंबर, हाँ ठीक है 42। और 6 नंबर का आंसर बोलो जल्दी, इधर से आंसर नहीं आ रहा है। 6 नंबर सवाल बोलो क्या है? 6 का आंसर बोलो, 6 का आंसर बोलो। टाइप 3 में 6 का आंसर बोलो। 6 का कितना? 62। 73 में 19 जोड़ कम करना है, कम क्या लिखा है? प्रत्येक संख्या में 19 कम कर दिया जाए, तो औसत में 19 कम कर दो। सवाल पढ़ नहीं रहे हो, डायरेक्ट जोड़ते जा रहे हैं सबने। आगे देखो लिखा है 7 नंबर, 15 अवलोकनों का माध्य 15 है। प्रत्येक अवलोकन में 3 हटाया जाए तो शेषफल, तो औसत क्या होगा? 12। 15 में 3 कम कर दो 12। 8 नंबर सवाल, 36 परिणामों का औसत कितना है? 18। प्रत्येक परिणाम में से 2 हटाया जाता है तो परिणाम का औसत 18 में 2 कम कर दो सीधा। हो रहा बिना पेन के? देखो 8 संख्या का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो औसत को भी 8 से गुणा कर दो सीधा। कितना? 168। देखो अनीता का आंसर सबसे पहले आ रहा है। 10 नंबर सवाल, 10 संख्या का औसत कितना है? 7। यदि हर संख्या को 12 से गुणा किया जाए, हर या प्रत्येक बात एक ही होती है, 12 से गुणा किया है तो औसत क्या होगा? नया औसत 12 से 84। 11 संख्या का औसत 7 है। सवाल इसमें मैंने, क्योंकि सवाल कम थे, मैंने इसमें बना के डाले खुद अपने आप बीजापी, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस हो पाए जबरदस्त में। 11 संख्या का औसत 7 है। प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया है तो औसत संख्याओं का नया औसत 14। 10 के प्रथम 10 गुणजों का औसत 55 है। अब देखो ये सवाल नंबर 12। अच्छा सवाल नंबर 13 करो पहले। 13 वाला बताओ जल्दी से। 13 का आंसर क्या होगा? 40 संख्या का औसत 405 है। यदि हर संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो औसत को भी भाग कर दो 15 सीधा। कितना होगा बोलो? भाग हो रहा है नहीं? तुम लोग समझ आ रहा है कुछ? 405 है। कितने का औसत? 40 का औसत 505 है। प्रत्येक संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो औसत को भी 15 से भाग कर दो। 15 दूनी 30 और कितना 10 बचा? 15 से 105। कितना जाएगा? 27 आंसर। 14 नंबर, 20 संख्या को औसत 350। प्रत्येक संख्या को 7 से विभाजित किया तो नया औसत क्या होगा? कितना बोलो? अरे आंसर बोलोगे, जुबान खोलोगे तभी तो आंसर आएगा, या खाली बैठे रहोगे? 50 आएगा। मतलब भाग करने में इतनी देर लग गई? निपट जाएंगे सवाल, बोलो। टाइप 3 खत्म हो गया बिना पेन के। देखो अब इनको घर जाके एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है? हाँ सवाल नंबर 12 जो था, 12 वाला देखो। 12 नंबर सवाल नंबर 12 देखो। सवाल नंबर 12 पढ़ो क्या लिखा है। देखो जो जैसा करता जाए वैसा औसत के सामने, औसत के साथ करते चले जाओ। देखो इधर देखो ध्यान से, सवाल देखो 12 नंबर लिखा है 10 के प्रथम 10 गुणजों का औसत 55 है। औसत क्या है? 55। यदि हर संख्या, जैसे ही हर लगा, यदि हर संख्या को 2 से विभाजित तो इसको भी 2 से विभाजित और 3 से गुणा और इसको भी 3 से गुणा, तो नया औसत बन गया। ठीक है 12 नंबर सवाल देखो। 12 लिखा है 10 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना है? 55 है। वो तो दे दिया 55 औसत है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित तो औसत को भी 2 से विभाजित, और पहले भाग है तो भाग करो, और हर संख्या को 3 से गुणा दो, 3 से गुणा करा दो, ये नया औसत आ जाएगा सीधा। ऐसा सवाल जब भी आए हर वाला, जितना करवाया आगे कहानी करते चले जाओ। पहले 2 से गुणा करो, फिर 3 से भाग करो, कुछ भी करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 2 से भाग कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 बचा 0.0, 2 पंजे 10, 82.5। तो समझ आया? तो ये टाइप 3 पूरा निपट गया।
57 सवाल पिछले और 14 सवाल ये, सब होने चाहिए एक पेज, एक या 2 पेज पर मात्र, दोनों तरफ से। ठीक है, केवल सॉल्यूशन, क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन सीट तुम्हारे साथ है, क्वेश्चन नहीं उतारना है कॉपी पर, और इसको आराम से इसके साथ ही आपने एक आंसर की कॉपी बनाना है, केवल आंसर की और कॉन्सेप्ट समझाए वो छापो, जो क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा है वो छापो, कॉन्सेप्ट समझ गया आंसर की डालते जाओ उसमें, क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा समझ? तो विदाउट पेन हो रहे हैं सवाल? मैं ये नहीं, पिछले सवाल भी विदाउट पेन सारे करा देता, और तुम लोग अभी इतने वीक हो कि कैलकुलेशन में तुम लोग इतने वीक हो, ये सब तुम्हें लोगों, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा, मैं इन्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं 2021-22 आए हुए सवाल, यही वाले मेरे पास सारा प्रूफ, ऐसा नहीं, मजाक नहीं चल रहा है ये, ठीक है? चलो इधर देख लो, तुम्हें दिखा दे रहे हैं